दोस्तों, अगर आप एसबीआई की एक ऐसी स्कीम ढूंढ रहे हैं जहां पर थोड़ा बहुत पैसा जमा करके आप एक मोटा पैसा बना सकें, तो इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जहां से अगर आप 1,000 रुपये मात्र 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते लेकिन पैसे को आगे छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आपका लगभग 1,77,00,000 रुपये बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही गजब की स्कीम है। बहुत कम लोगों को पता है इस स्कीम के बारे में। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना। जैसा जैसे मैं तरीका बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से फॉलो करेंगे और यहाँ पर रिटर्न आपको इसी तरीके से मिलते हैं तो बहुत अच्छा कार्पस यहाँ पर बन सकता है। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये जो फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है और इस फंड ने कितने बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर दिए हैं। रिटर्न आपके सामने है। देखिए, जो येलो कलर की आपको ग्राफ दिख रहा है ये इसके बेंचमार्क का है और जो ब्लू कलर का ग्राफ आपको दिख रहा है ये इसके रिटर्न्स का ग्राफ है। बहुत गजब का रिटर्न है। कई साल लगातार नंबर 1 पे ये जो फंड है, ये जो स्कीम है रन कर रही है। ठीक है, तो इसमें इसके जो बेसिक डिटेल्स है पहले मैं उनको बताता हूँ आपको। इस स्कीम की आप यहाँ पर रिटर्न देखिए तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 16% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 सालों में 21.7% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 29.3% का रिटर्न दिया है और ऑल टाइम में इसने 17.1% का रिटर्न दिया है। ये जो रिटर्न आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये इस समय आप लोग जानते होंगे स्टॉक मार्केट काफ़ी गिर चुकी है, लगभग 12 से 14% गिर चुकी है। उसके बाद की ये रिटर्न है और इसी रिटर्न को अगर आप मतलब जो अच्छी मार्केट थी, हाई मार्केट थी, वहाँ पर देखते तो ये रिटर्न 40% 45% के ऊपर थे। तो गिरती हुई मार्केट के बाद इतने रिटर्न यहाँ पर मिल रहे हैं, तो समझिए कितना अच्छा ये फंड है। इसकी आप परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो देखिए 5 साल में नंबर 1 फंड है ये। 3 साल में देखें तो नंबर 3 पर फंड रैंक कर रहा है। तो रिटर्न इसके काफ़ी अच्छे हैं। इस फंड के अगर हम प्रोस कॉन्स देखें तो 3 साल की कैटेगरी में, 5 साल की कैटेगरी में और 10 साल की कैटेगरी में, तीनों कैटेगरी में इसने अपने जो बेंचमार्क से है हायर रिटर्न यहाँ पर इस फंड ने दिए हैं। और अगर हम इसके अल्फ़ा की बात करें तो क्या गजब का अल्फ़ा है। 9.21 यहाँ पर अल्फ़ा इसका है और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, 0.59 का एक्सपेंस रेशियो है। और कौन सा सिर्फ इसमें एक ही है कि पिछले 1 साल में इसका रिटर्न अपेक्षाकृत 0.71%, बाकी फंड की अपेक्षा कम है, यानी कैटेगरी से कम है। बाकी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अब इस फंड के बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। एसबीआई का कॉन्ट्रा डायरेक्ट फंड ग्रोथ है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें देखिए कितना पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। 41,326 करोड़ रुपए पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी अच्छा है, 0.57% है। अगर आप इस फंड में निवेश करते हैं और 1 साल के पहले यहाँ पर पैसा निकालने का प्रयास करते हैं तो 1% यहाँ पर एग्जिट लोड आपका लगेगा। लॉन्च डेट इसकी 2013 है, लगभग 12 साल पुराना ये फंड है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका अच्छा है, 12.68% है, यानी इसी कैटेगरी से काफ़ी अच्छा है। अल्फ़ा भी इसका बहुत अच्छा, जितना ज़्यादा अल्फ़ा होता है उतने ज़्यादा फंड के रिटर्न देने के चांसेज होते हैं। तो अल्फ़ा इसका बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब इस फंड ने रिटर्न बहुत अच्छा दिया है। शार्प रेशियो भी इसका अच्छा है, 1 से ज़्यादा अगर शार्प रेशियो है तो इसका मतलब ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, यानी जितना ये फंड रिस्क ले रहा है उससे बेटर रिटर्न यहाँ पर आपको दे रहा है। इस फंड में आप मिनिमम 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं हर महीना, यानी एसआईपी 500 रुपये से। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये मिनिमम यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना होगा। इसके जो फंड मैनेजर हैं दिनेश बालचंद्रन जी है, जो कि एक एक्सपर्ट होते हैं। आपको बता दें, जो भी पैसा आप निवेश करते हैं तो वो पैसा अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में निवेश होता है। तो कहाँ पर कब पैसा निवेश करना है, कब वहाँ से एग्जिट लेना है, ये काम फंड मैनेजर का होता है। तो भले ही आपको कोई भी नॉलेज नहीं है उसके बाद भी यहाँ पर आपका पैसा अच्छा बनता है। अब जो लोग नहीं जानते कि कॉन्ट्रा फंड क्या होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं। देखिए लिखा हुआ है
SBI कॉन्ट्रा फंड एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर्स विद अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। तो ये जो फंड मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए ही है, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट मत करना। अगर आपका 5 साल या उससे ज़्यादा का गोल है, ठीक है, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्टिव यहाँ पर मैनेजमेंट आपका होता है इस फंड में, ठीक है, और कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पर ये फंड काम करता है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो भी इस समय स्ट्रेटजी चल रही होती है उसका अपोजिट काम करता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आप लोग जानते होंगे, जब कोई फंड बहुत अच्छा रैली दिखाता है या जिसका ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं उनमें लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन ये फंड इसके उल्टा काम करता है, ठीक है। यानी जब कोई फंड बहुत अच्छे रेट पर मिलता है स्टॉक, उस समय ये इन्वेस्ट करता है, तो इसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा रहता है, इससे रिटर्न के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो फंड है इसमें 65% पैसा आपका इंडियन कंपनीज में इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, ठीक है, और बाकी 35% पैसा जो है ये अदर इक्विटी स्कीम्स में या डेट में या अन्य मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट फंड मैनेजर अपने हिसाब से करता है। आज देखा जाए तो जो मार्केट के वैल्यूएशन है काफ़ी हाई हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, ठीक है। तो इस फंड में ख़ास बात यही रहती है कि जब कोई फंड टॉप डाउन जाता है या बॉटम अप होता है, उस समय ये फंड मैनेजर है स्टॉक्स को परचेज करता है, जिससे वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा मिलता है, यानी सस्ते में स्टॉक्स मिल जाते हैं। और जब हमें स्टॉक सस्ते में मिल जाते हैं तो उसमें रिटर्न बनाना ज़्यादा आसान होता है। इस फंड ने देखिए, अगर हम लोग इसकी टॉप 5 होल्डिंग देखें तो HDFC बैंक में 5.3% पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, निफ्टी बैंक में 4.18% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 3.55% है, गेल इंडिया में 2.35%। तो ये इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम इसमें सेक्टर मार्केट कैप की बात करें तो ज़्यादातर पैसा जो है इंडिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि रिलायंस, HDFC, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियों में यहाँ पर 54%, लगभग 55% पैसा इन्वेस्ट किया गया है। मिड कैप की में 17.96% इन्वेस्ट किया गया और स्मॉल कैप में 14.71% पैसा आपका इन्वेस्ट किया गया है। अगर हम टॉप सेक्टर्स की बात करें, सबसे ज़्यादा जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया फाइनेंशियल सेक्टर में, उसके बाद एनर्जी सेक्टर में, इसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में और हेल्थ केयर सेक्टर में, इसके बाद कंज्यूमर में। तो ये जो है आपके टॉप सेक्टर्स इस फंड के हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस फंड ने काफ़ी अच्छे यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। देखिए पिछले 5 साल में 29.3% रिटर्न है, मार्केट डाउन होने के बाद भी, अभी भी। तो अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे इन्वेस्टमेंट पर मात्र 19% का रिटर्न देता है, तो कैसे हम यहाँ से करोड़ों रुपए बना सकते हैं। तो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमें यहाँ पर 19% रिटर्न मिलता है और हम केवल 5 साल के लिए यहाँ पर निवेश करेंगे। 5 साल ही केवल पैसा यहाँ पर जमा करना, उसके बाद लंबा मोटा पैसा कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, अगर आप महीने का 1000 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं मात्र 5 साल के लिए, तो यहाँ पर टोटल जो आपका पैसा निवेश होगा, 1 महीने में 1000, साल का 12,000 और 5 साल में 60,000 रुपये आपका निवेश होगा। 60,000 आपका पैसा निवेश हुआ, जिसके सापेक्ष में यहाँ पर लगभग 36,000 रुपये का गेन होगा और टोटल पैसा यहाँ पर बन जाएगा 96,331 रुपये 5 साल में। ये 96,000 जो आपको दिख रहा है, इसमें आपका इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न अमाउंट दोनों शामिल है। अब 5 साल बाद आपको अपने पैसे को निवेश बंद कर देना है, अपनी SIP बंद कर देना है। इसके बाद जो ये 96,000 पैसा बना, इसको निकालना नहीं है, इसको आपको छोड़ देना, उसी में पड़ा रहने देना है, ठीक है। अगर आप 5 साल SIP बंद करने के बाद अगले 25 साल तक इसको उसी फंड में एज यूजुअल पड़ा रहने देते हैं, यानी पैसा निकालते नहीं हैं, और ये हम एज्यूम करते हैं कि सेम टू सेम 19% के आपको रिटर्न यहाँ पर मिलते हैं, तो 25 साल बाद यही आपका 96,000 हो जाएगा 74,54,000। और अगर आप इसको नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए छोड़ देते हैं तो ये आपका पैसा बन जाएगा 1,77,00,000 रुपये। इसी तरीके से अगर आप 2,000 रुपये मंथली यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपका टोटल जो पैसा बनेगा इन्वेस्टेड और रिटर्न दोनों को मिला करके 1,92,000।
और उसके बाद सेम टू सेम 25 साल छोड़ देते हैं, नेक्स्ट 25 साल पैसे निकालते नहीं हैं, तो आपका बन जाएगा 1,49,00,000 और अगर 30 साल के लिए छोड़ देते हैं तो 3,55,00,000 रुपये यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद अगर आप 5,000 के SIP करते हैं तो 5 साल बाद, ठीक है, 4,81,000 रुपये बन जाएगा। अब आपको अब आगे जमा नहीं करना है, सिर्फ पैसे को छोड़ देना है। तो नेक्स्ट 25 ईयर्स बाद 3,72,00,000 हो जाएगा और नेक्स्ट 30 ईयर्स बाद आपका हो जाएगा 8,89,00,000 है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पैसा बन सकता है। लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि म्यूचुअल फंड जो है वो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है, रिटर्न आपको कम या ज़्यादा मिल सकते हैं। तो अगर इतना रिटर्न मिलता है तो यहाँ पर आपका इतना पैसा बन सकता है। तो कोई भी स्कीम में निवेश करने से पहले आप लोग अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर कर लीजिएगा, अपनी रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके अपना एडवाइजरी लेकर के ही इन्वेस्ट करिएगा। म्यूचुअल फंड में जो भी आपका यहाँ पर रिस्क होता है उसको आप भली बात समझ करके ही इन्वेस्ट करिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना कि आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाए। बहुत लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि म्यूचुअल फंड से कितने अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब अगर आप हमारे माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे थ्रू आपको इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि समय समय पर जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी बेस्ट फंड होंगे, हम आपको सजेस्ट करते रहेंगे कि इस समय ये फ़ंड अच्छा है, इस समय ये फ़ंड अच्छा है और इस समय निवेश करना आपका अच्छा है। तो हम एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अगर आप हमारे माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहें तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आप रहते हो ऑनलाइन यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाता है और आपको ऐप के माध्यम से सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। आप अपने ऐप के माध्यम से चेक कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना वैल्यू हुआ, कितना आपने निवेश किया है, कभी भी अपने निवेश को कम या ज़्यादा करना है, घटाना बढ़ाना है, पैसे निकालना है, सारा काम आप अपने ऐप के थ्रू कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे माध्यम से निवेश करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।